क्या राही और अनुपमा एक दूसरे के खिलाफ डांस करेंगी? क्या प्रेम की चुप्पी तोड़ देगी अनुपमा का भरोसा? और क्या अहमदाबाद की वो कड़वी यादें बना देंगी फाइनल को और भी मुश्किल? जानिए आज के एपिसोड की पूरी कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तनाव भरे माहौल से, जहां अनुपमा जब सुनती है कि डांस चैंपियनशिप का फाइनल अहमदाबाद में होगा तो वह स्तब्ध रह जाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। बीते हुए लम्हों की परछाइयां उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। कांपती आवाज में वह कहती है, जिन जगहों से भागने की कोशिश की वही क्यों जिंदगी बार बार सामने खड़ी कर देती है। नृत्य से भागी तो नृत्य लौट आया, अहमदाबाद से भागी तो कान्हा जी फिर वहीं क्यों ले जाना चाहते हैं। तभी भारती उसे समझाते हुए कहती है, अभी अगले राउंड पर फोकस करो अनुपमा, फाइनल की चिंता बाद में करना। दूसरी ओर राही मुंबई जाने की तैयारी कर रही होती है। वह अपना सामान पैक कर रही है। इधर टोशू अनुपमा की रसोई का सारा सामान एक भंगार वाले को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वह उससे सही दाम लगाने को कहता है, लेकिन भंगार वाला ये जानकर कि ये सामान अनुपमा की रसोई का है उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। अंश आता है, उसके साथ बा भी होती है। अंश कहता है, ये सामान जैसा है वैसा ही रहने दो। बा टोशू को डांटते हुए कहती है, घर पे ताले लगा दिए, अब अनुपमा की रसोई पर भी नजर डाल ली। टोशू गुस्से में चिल्लाता है, ये बर्तन कौन से पुश्तैनी है, रखेरखे सड़ जाएंगे। और कौन सी अनुपमा वापस आने वाली है, कौन सी उसकी रसोई फिर से शुरू होगी। इस पर बा भी टोशू का समर्थन करती हुई कहती है, वैसे बात तो तू सही कह रहा है। अंश बीच में रोकने की कोशिश करता है पर बा उसे मना करते हुए कहती है, अनुपमा अब वापस आने वाली नहीं। फिर वह भंगार वाले से कहती है, इन बर्तनों का अच्छा दाम लगाना। यह सब देखकर अंश भावुक हो जाता है। वह रसोई के बर्तनों में से एक कपड़ा उठाता है, उसे सीने से लगाता है और वहां से चला जाता है। अकेले में बैठकर वह अनुपमा को याद करते हुए रोने लगता है। उधर अनुपमा कुछ सिलाई करते हुए भगवान श्री कृष्ण का भजन गा रही होती है। वह उसमें पूरी तरह खो जाती है। ये देखकर भारती और जसप्रीत भी भाव विभोर हो जाती है और फिर भारती भी गाने लगती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। भजन की महत्ता पर बातें होती हैं। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, ये भजन, ये कीर्तन, ये प्रार्थनाएं मन के पासवर्ड होते हैं। इन्हें बार बार दोहराओ तो शांति के खजाने तक पहुंचा जा सकता है। फिर वह भारती और जसप्रीत से पूछती है, तुम दोनों इतना काम क्यों कर रही हो। भारती अपने रेडियो के काम के बारे में बताती है और जसप्रीत लंदन जाने की तैयारियों के बारे में। फिर अनुपमा भावुक होकर कहती है, तुम दोनों की बहुत याद आएगी। जसप्रीत की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह कहती है, मैं प्रदेश में अकेली रहूंगी, तेरे हाथों का खाना खाने को तरसूंगी। इतना कहते कहते जस्सी की आंखें भर आती हैं। सब उसे शांत कराते हैं। फिर आगे भारती और जस्सी की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी बीच अनुपमा का फोन बजता है। दूसरी ओर पंडित जी होते हैं। वह अनुपमा से कहते हैं, कल जल्दी आ जाना। अनुपमा हामी भरती है। फिर वह जसप्रीत और भारती को गुरुजी की शिष्या के बारे में बताती है और कहती है कि वह भी उससे मिलने के लिए उत्सुक है। दूसरी ओर राही को पैकिंग करता देख प्रेम बेचैन हो उठता है। वह मन ही मन सोचता है, काम की वजह से मुंबई नहीं जा सकता, कहीं मुंबई में राही और मम्मी आमने सामने न आ जाए। उधर अंश अनुपमा को याद करते हुए भावुक हो रहा होता है। वह खुद से कहता है, ना जाने इतने सालों तक तुमने इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे निभा ली। मैं तो कुछ ही महीनों में थक गया हूं। काश तुम यहां होती, तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाता। तुम कहां हो मां। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। तभी प्रार्थना पीछे से आती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। अंश उसे सब कुछ बता देता है। वह कहता है, सब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे अनुपमा मां कभी थी ही नहीं। वो जरूर वापस आएंगी। मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूं। वो गलत नहीं थी। वो सबसे माफी मांगती रही, पर हम में से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं उन्हें सॉरी कहना चाहता हूं। मैं उन्हें फिर से इस घर में लाना चाहता हूं। अंश को इतना भावुक देख प्रार्थना उसे गले से लगा लेती है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, अनु आंटी इतनी अच्छी है, वो सबको माफ कर चुकी होंगी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। वो जल्द ही यहां लौटेंगी। दूसरी ओर अनुपमा, जस्सी और भारती घर के बाहर चौराहे पर खड़ी होती हैं। तभी पीछे से आती हुई एक आवाज सुनकर वे अनुमान लगाने लगती है कि कौन आ रहा है। कुछ ही पल में वहां अनिता आती है। जस्सी पूछती है, तू यहां क्या हुआ। अनिता बताती है कि बिल्डर आ रहा है जो चाल के इन घरों को तुड़वाकर वहां टावर बनवाना चाहता है और वह चाल के लोगों को इसके बदले अच्छी खासी कीमत देने को भी तैयार है। जस्सी गुस्से में कहती है, ये बिल्डर तो पीछे ही पड़ गया है। अपनापन जो चाल में है वो इन टावरों में कहां मिलेगा।
भारती भी सहमति जताती है और सभी इस डील को मना करने की बात करने लगते हैं। लेकिन अनीता कहती है, नई सोच वाले लोग अब मान चुके हैं, वो इस डील के लिए राजी हो गए हैं और बिल्डर उन्हें अच्छे पैसे भी दे रहा है। ये सब सुनकर अनुपमा सोच में पड़ जाती है। उसे याद आने लगते हैं वनहराज की डील, पंडित जी के बेटे की प्रॉपर्टी का हंगामा, जमीन के लिए उठे हाथ, मरे हुए के अंगूठे, जिंदा को मरा घोषित करना। वो कहती है, ये प्रॉपर्टी भी अजीब चीज है, खुद बेजान है पर दूसरों की जान पर बनाती है। बच्चे बाप पर हाथ उठाते हैं, उन्हें मारते हैं। मरे हुए के अंगूठे प्रॉपर्टी पेपर पर लगा देते हैं, जिंदा को मरा साबित कर देते हैं। कमाल है ये प्रॉपर्टी। जस्सी उसे शांत करते हुए कहती है, हम किराएदार हैं अनुपमा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अनीता बोल पड़ती है, तुम्हारा मकान मालिक ही इस बिल्डर को यहां लाया है। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। भारती कहती है, मतलब हमें 1-2 महीने में घर खाली करना होगा। अनुपमा मन ही मन सोचती है, एक परिवार मिला था, क्या वो भी बिछड़ जाएगा। दूसरी ओर पंडित जी अपने घर पर होते हैं। तभी वहां राही और परी आती है। पंडित जी राही को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे सुराही। राही नम्रता से आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है, कला को पैसे के पास नहीं, कला के दरबार में आना ही पड़ता है। वो पंडित जी को पौधे देती है। परी उनके अवार्ड्स देखकर उनकी तारीफ करती है। पंडित जी बताते हैं कि ये सब जीवन भर की तपस्या का फल है। राही भावुक होकर कहती है, यहां आकर मुझे अपनापन सा महसूस हो रहा है। फिर वह बताती है कि वह और परी ताल से ताल मिला डांस प्रतियोगिता में भाग ले रही है और वह शास्त्रीय नृत्य सीखने आई है। पंडित जी प्रतियोगिता का नाम सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, इस प्रतियोगिता में मेरी एक और शिष्या तिलोत्तमा भी अपनी टीम के साथ भाग ले रही है। इधर अनुपमा चाल में अपनी डांस टीम को अभ्यास करा रही होती है। गुरुजी अनुपमा के डांस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वो मेरी शिष्या तो नहीं, पर उसमें गजब की अभिव्यक्ति, अदाएं और नजाकत है। मेरे पैरों में चोट है, इसलिए मेरी शिष्याओं को वही सिखा रही है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये सुनकर राही उत्सुकता से कहती है, मैं तिलोत्तमा से मिलना चाहती हूँ। पंडित जी सहमति में सिर हिलाते हैं। फिर वो राही से कहते हैं, अब तुम भी हमें अपना नृत्य दिखाओ। राही और परी तैयार हो जाती है। उधर अनुपमा भी अभ्यास करते हुए नृत्य में खो जाती है। इधर राही भी गुरुजी के सामने नृत्य प्रस्तुत कर रही होती है। दोनों के डांस में एक अद्भुत खिंचाव होता है, एक मनमोहक दृश्य बन जाता है। गुरुजी राही का डांस देखते हुए मन में सोचते हैं, पता नहीं क्यों इस बच्ची में मुझे चिन्नम्मा की छवि नजर आती है। इधर जस्सी और भारती चाल में अनुपमा का डांस देख रही होती है। जस्सी उसे टोकती है, अनुपमा अब पंडित जी के घर जाने का समय हो गया है। अनुपमा हड़बड़ी में निकल पड़ती है। दूसरी ओर राही का डांस देखकर गुरुजी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, जैसे ही चिन्नम्मा आ जाए तुम दोनों मिलकर नृत्य करना। ये सुनकर राही और परी खुश हो जाती हैं। उधर अनुपमा रास्ते में होती है, लेकिन अचानक उसकी चप्पल टूट जाती है। इधर पंडित जी उसे जल्दी पहुंचने के लिए फोन करते हैं और यहीं आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में सेमीफाइनल राउंड के दौरान अनुपमा की डांस रानी टीम जोश से चीयर्स कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर बा और कोठारी परिवार एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही सेमीफाइनल के लिए राही कोठारी का नाम अनाउंस होता है, अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। वह मन से जाने लगती है, अपने आप को संभाल नहीं पाती। तभी वो प्रेम की ओर घूरती है और कहती है, तुम जानते थे कि राही भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? क्या अनुपमा इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या राही और अनुपमा एक ही मंच पर आमने सामने आएंगी? और क्या प्रेम के इस राज से रिश्तों में आएगा भूचाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।